प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो। प्रभु आमान को सुंदर अवकाश देइछंती तांको सानिध्य मध्य आसीबा पाए सेथिबाई मु प्रभु को धन्यवाद दिए। अवधियो भविष्य वक्ता पुस्तक ए पुस्तकर नामटी देइछि मु सुनिश्चित दंड। ए पुस्तकर नाम देइछि सुनिश्चित दंड। दंड सुनिश्चित परिमाण रे रहिछि। निश्चित भाव में जने व्यक्ति से प्रभु को ठारू दंडित हेबो। से जेकोसी लोक हो ना कहीं जदि से भूल काम करुछि प्रभु ताको दंड देबे। कारण लोक माने तांको प्रभु बोली मानंतु बा न मानंतु से समस्त मर्त्यर परमेश्वर अटंती, समस्त सृष्टिर से प्रभु अटंती। आ एई पुस्तक रे हमें ताहा देखुछु। भाववादी माने सदा प्रभुकर मुखपात्र भाव में सदा प्रभुकर संवाद ने लोक मान को निकट का समान आनुथिले। आउ जे माने भविष्य को दर्शन करी भविष्य रे कोन सब घटिबो ता सब से माने दर्शन करी अपना लोक मान को सिखाउतिले आउ जणाउतिले। इस्राएल रे राजा माने शासन आरंभ करिया पूर्वरु प्रभु भाववादी मान को उठेले आउ से माने इस्राएल रो लोक मान को आत्मिक दिग्दर्शन दउतिले। जापन माने विचार करता तार 4 पर्व 4 पद, प्रथम सामुएल 3 पर्व 20 पद, द्वितीय सामुएल 7 पर्व 2 पद पढ़िले जानि परिबे जे राजा मान को सेमाने कोन करूथिले। राजा मान आसीबा पूर्व सन भाववादी रे सेवा कार्य करूथिले। राजा माने राजत्वर आद्य काल रे सदा प्रभु एलियो को उठेले और एलिसा को उठेले। जो समय रे आद्य अवस्था सीधा थिला प्रभु सेमान को उठेले और सेमान को द्वारा कथा हेले जे प्रे लोक माने विजातीय देश मान को अणजीवती देश मान को रही मध्य जेपरि सेमान को मूर्ति पूजा सेमान को क्रिया को न शिखंती सेति पे प्रभु सेमान को उठेबारु सनुत्साहित दुथिला। आपण द्वितीय राजावली 2 पर्व 1 रु 7 पढ़िबे आपण बुझी परिबे बा द्वितीय राजावली 38 पर्व तारो 6 पद जदि आपण देखिबे सेठी मध्ये आपण बुझी परिबे। से तो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। जो राज्य जो विभक्त है राज्य विभक्त है प्रभु 7 जन भाववादी मान को उठे जो माने इस्राएल और जिहुदार लोक मान को भाववाणी से माने कहिथिले। से माने लिखित आकार रे से मान को जणाइथिले। ए माने होचती रिटन प्रॉफिट। अनेक ओराल प्रॉफिट थिले जे माने केवल मुखरे कहिथिले किंतु ए माने कोन ए माने लिखित भाव रे लोक मान को से माने जणाउथिले। उत्तर राज्य इस्राएल रे आमोस होसेओ एमाने सेवा कार्य करथिले। एमाने से 10टी गोष्ठी जाको हमें दुष्ट राजा मानकर गोष्ठी बोली भी कहि परिबा। सेठी गोटे भी भल राजा नथिले। इस्राएल रे गोटे भी भल राजा नथिले। जे उत्तर राज्य आसिले एठी आमोस भाववाणी कहिले होसे कहिले एमान को मधे केही भी भल राजा नथिले। केवल दक्षिण राज्य जोटी की जिहुदा और बिन्यामीन थिले ए दीटा गोष्ठी थिले सेठी हमें किछि उत्तम राजा मान को देखुछु। आ सेठी जोएल जिसाई भविष्य वक्ता और मिखा भविष्य वक्ता सेमान को मध्य सेवा कार्य करथिले। लोकों को सबको पाप जणाइबा पई जदि सब अनुतप्त ही फेरी आसीबे तबे प्रभु सेमान को रक्षा करिवे। एति पई प्रभु सेमान को पठौथिले। और निनिवे पई जुनस भविष्य वक्ता को प्रभु उठेले। ठीक से परि एसाउर वंशधर इदोमियो मान को निकट सेवा कार्य करिबा पई प्रभु अबदियों को व्यवहार करथिले। सेमान को पाप और दुष्टता सकाशे सेमान को प्रभुकर विचार रो सामना करिबा पई पड़िबो। एटा ए भाववादी मानकर कथार सार थिला। अबद्य पुस्तक अन्य पुस्तक तुलना सबुठार छोट पुस्तक अटे। आ एठी आमे ईश्वरकर विचार रो कथा आमे देखो। ईश्वरकर विचार रो कथा अबद्य जिहुदार राज्य रो सर्व पुरातन भाववादी माने प्रथम भाववादी बोली कहिबा पई कहले अब आपण 840 बीसी रे से विभक्त राज्य रे से भाववाणी कार्य करिथिले। अबद्य शब्दर अर्थ होछि सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड बा वर्शिपर ऑफ द लॉर्ड। सदा प्रभु कर दास बोली कहि परिबे बा सदा प्रभु को उपासक बोली कहि परिबे। प्रभु तांको से बोली भाबरे व्यवहार करथिले। आमे यदि अबद्य तार 1 पर्व 1 पद पढ़िबा हम जानि परिबो। पढ़िबा में सहाय्य करिवे। अबद्य तार 1 प्रभु सदा प्रभु इदम विषय रे एही कथा कहंती। आम्भे माने सदा प्रभु को निकटर समाचार सुनियछु ओ गोष्ठीगण मध्य को एक दूत प्रेरित होई अछि।
ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉଠ ଓ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଠୁ। ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ଅବଦୀୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକା ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ହୁଏତ ସେ ଗୋଟେ ଯାଜକ ପରିବାରର ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ 13 ଜଣ ଅବଦୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ 13 ଜଣ ଅବଦୀୟଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ଅବଦୀୟ ଜଣେ ସେ ଆହାବ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ସେ ବି ଲେଖି ଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 17 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଲେଖି ଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 34 ପର୍ବ 12 ପଦ ସେ ଲେଖି ଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅବଦୀୟ ନିହିମିଆଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ। ନିହିମିଆ 10 ପର୍ବ 5 ପଦ ସେ ଲେଖି ଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅବଦୀୟ ହଉଛନ୍ତି ଇଲିଶାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଲୋକ, ତ ସେ ଲେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ୟାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଦୋମୀୟ ମାନେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏସାଉଙ୍କର ବଂଶଧର। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏସାଉଙ୍କର ବଂଶଧର। ଆଉ ସେଇ ବଂଶଧର ଲୋକମାନେ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ କାଜିନ ହଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମାନେ ମୃତ ସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଏମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଲେ। ଏମାନେ କଣ କଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିବା ସମୟରେ ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ କଣ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ତମର ଦେଶ ଦେଇକରି ଯିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ, ଆମେ ସେଇ ଦେଶ ଦେଇ ଯିବା ବୋଲି କହିଲାରୁ ଏମାନେ ମନା କଲେ। ଆପଣ ପଢିବେ ଦୟାକରି ଗଣନା ତାର 20 ପର୍ବ ତାର 14 ରୁ 21। ଗଣନା 20 ପର୍ବ 14 ରୁ 21। ଅନନ୍ତର ମୋଶା କାଦେଶରୁ ଇଦୋମୀୟ ରାଜା ନିକଟକୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତା ଇସ୍ରାଏଲ ଏରୂପ କହଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଘଟିଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ ମିଶରକୁ ଗଲେ ଓ ମିଶରରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବାସ କଲେ, ଆଉ ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୁବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ। ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରୋବ ଶୁଣିଲେ, ପୁଣି ଏକ ଦୂତ ପଠାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥିତ କାଦେଶ ନଗରରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଦେଶ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କି ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବୁ ନାହିଁ, କି ଅବା କୂପ ଜଳ ପାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜପଥ ଦେଇ ଗମନ କରିବୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ସୀମା ପାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣରେ କି ବାମରେ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ଇଦୋମ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବ ନାହିଁ, ଗଲେ ଆମ୍ଭେ ଖଡ୍ଗ ନେଇ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାର ହେବା। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ସଡକ ଦେଇ ଯିବୁ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭ ପଶୁମାନେ ତୁମ୍ଭ ଜଳ ପାନ କରିବୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ଦେବୁ। ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣା ପାଦରେ ଦେଶ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତହୁଁ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଦେଶ ଦେଇ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଉତରେ ଇଦୋମ ଅନେକ ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ମହାବଳରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାର ହେଲେ। ଏହି ରୂପେ ଇଦୋମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆପଣା ସୀମା ଦେଇ ଯିବାର ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ନିଜ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ବଦଲା ନେବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ନଈ ପଡିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବିଧାଟିଏ ମାରିବ ସେତେବେଳେ ଆମର କଥାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କଣ? ଯାକୋବର ବଂଶଧର। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏସାଉର ବଂଶଧର। ଏମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଇଛି କଣ, ନାଇଁ ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଏମିତି କରିଛି, ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିବ, ଆମେ ବି ସେୟା କରିଥାଉ ନା। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଛାଡି ନଥାଉ। ଯୋଉମାନେ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ମୌକା ଖୋଜିଥାଉ।
आज अवध्य पुस्तक से आम देखुचु जदि आप मौका खोजिकी शत्रु को साहाय्य करेंगे ना आप दंडित हेबे एटा सारा सारा कथा से मुझे पढ़ा कहली एमान तो मिश्र बाहर की जाऊँगी खाली कहते आमको टे साहाय्य कर आम जीवु तुम कौन से शस्य क्षेत्र दे जीवु ना आम तुम कूपर पानी पीबू ना बाम कि डाहाण को जीवु ना आम रास्तार आम जीवु प्लीज आमको जीवाई दिव ना ठीक अच्छे जदि आम कौन से पशु तुम क्षेत्र किसी खाइले तार भी मूल्य देबू ना जीवाक हम ना बरफ से कौन कले एमान को घोड़ाइबा आक्रमण करने बाहर এইটা হচ্ছে ইদমর পাপ এটা হচ্ছে এসাউর বংশধরর পাপ এইটা তো কলে কলে তার পরবর্তী সময়ে পলেষ্টীয় মানে আরবীয় মানে যেতবে জেরুসালেমকে আক্রমণ করা আসলে সেমান উল্টা সাহায্য করছে শত্রু এটা আপনি দেখি পারিবে দ্বিতীয় বংশাবলী তার 21 পর্ব পড়িলে আপনি জানি পারিবে पढ़ार आवश्यक ना 21 पर्व तार 16 पद पढ़ले आप जानीपारे द्वितीय वंशावली 21 पर्व तार 8 रु 20 मध्य पूरा जो पढ़े आप जानीपारे कौन हो देखु ये निजे साहाय्य कला ना ठीक अच्छे किंतु जिते बड़े शत्रु आसुंच ये दल बांधी आक्रमण करने साहाय्य कर प्रिय भाई भौणी मान कहवाई चाहे हुए तो किए आपण अनिष्ट कर किंतु मौका मिले आक्रमण करने चिंता द्वारा छाड़ी दियो बेले बेले कौन हुए आमर जदि किसी क्षति करिछि बा अनिष्ट करिछि बा आमर विरुद्ध रे किछि कहिछि जेतले मौका मिले आमे सबले सजाग हो जाऊ ताको हम पूरा से सेमति करिथिला ताको सेमति करिबा कथा ताको आमे कोन करू से गोष्ठी सते मिसि जा आमको आक्रमण करबा पे आमे केवल पछरे बैकिंग ता थाउ पछरे ठिया ही दो सावधान सेटा करिबे ना आजिर पुस्तक हमको अवध्य पुस्तक सेटा लिखा सुनिश्चित दंड अच्छी आज प्रसंग कौन अवध्य पुस्तक प्रसंग होची सुनिश्चित दंड दंड पेंडिंग अच्छी जदि आपण जैसा को तैसा करिबे जदि के आपनकर किछि क्षति करिछि तार मध्ये आपण क्षति करि पारिबे एसाउर प्रॉब्लम हमें जानिछु जाकुर प्रॉब्लम हमें जानिछु हे तो सेठी सरी गला सेटा को मन भीतर रखिकी गरम ही रहिबार आवश्यक नहीं एटा एमानकर समस्या एमाने इस्राएल मान को साहाय्य कले ना तेणु अवध्य भाववादी द्वारा इदम विरुद्ध रे ए भाववाणीटा आसुची तार दीटा विषय अपन देखिबे इदम विषय प्रभु कौन कहउचंती तार 3 पद पढ़ंतु अवध्य तार 3 पद हे शैल कंदरे वासकारी हे उच्च स्थान निवासी तुम अंतकरणर अहंकार तुम्भकु वंचना करियछि तुम्भी आपण मने मने कहूअछ आंभकु भूमि की ओल्हाई आनिबो किए से कौन कहूची से सिक्योर प्लेस रे अछि से सुरक्षित जगह रे अछि से शैल कंदर रे वास करूची से उच्च स्थल रे वास करूची से कहूची कि हमर कोन करि पारिबो अनेक लोग कौन करती आर्थिक क्षेत्र में समृद्धिशाली जानती वेल एस्टाब्लिश हो जानती वेल एजुकेटेड हो जानती बल दल सब थाए से कहते आम विरुद्ध में किए आसो से समय से भूल कर बस बाइबल कौन कहूँ आपण विरुद्ध में कहीं आसीपर ना ठीक अच्छे किंतु सदाप्रभु तो आसीपर ना से भी आसीपर नहीं बेले बेले आम कौन करुचु कई जब आम किसी क्षति करें सुजोग देखिए तार क्षति कर प्रिय भाई भौणी माने आज शिक्षा ये अवध्य पुस्तक आम गोटे कथा शिखुचु जे आमे कौन सी काल रे कौन सी समय रे कई आमर क्षति करते तार क्षति करि परिबा नै बा तार क्षति करबा पई काको सहाय्य मध्य करि परिबा आ इवन आमर शत्रु मध्य सहाय्य मांगिले सहाय्य करबा चल बाइबल कहै तुम शत्रु मान को क्षमा करो सेन पे प्रार्थना करो तुम्हें शत्रु को दया करो शत्रु को साहाय्य करो यही कथा हमको लिखा जाउची किंतु शत्रु को प्रतिशोध नेबा कथा हमको लिखा जाउची प्रभु कहउछथि प्रतिशोध नेबा मोर काम है तुमरो काम नुहे प्रिय भाई भौणी माने आज एक पुस्तक छोट अटे किंतु बहुत बड़ शिक्षा दिया जाउची एइथिपाई परमेश्वर एटा को रखिछथि जे आमे जेपरि आवश्यक समय रे आमे साहाय्य करि पारिबा ये कौन करुची मु तो आराम रे अछि मोर किए कौन करि पारिबो 4 पद पढ़िबे सदा प्रभु कहंती तुम्भे यद्यपि उत्कृष्ट पक्षी परि ऊर्ध्व को उठ
ତୁମ୍ଭର ବସା ଯଦ୍ୟପି ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ସେଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ଏଇଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମେ ଯୋଉଠି ବି ଯାଅ, ତୁମ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ କୋଉଠି ତାରାଗଣ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା କଣ? ଜାହାଜ ବନେଇକି ସ୍ପେସ ରେ ଯାଇ ବସା କରିବା କଥା ବି ଲେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହରେ, କାରଣ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ବମ୍ ପଡିବ, ପୃଥିବୀରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ। ସେମାନେ କୋଉଠି ବାସ କରିବେ? ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବାସ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳରେ ବାସ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଭୁଲ କାମ କରିକି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଅ କି ମଙ୍ଗଳରେ ଯାଅ, ସେଇଠୁ ଘୋଷାଣି ଆଣିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଚାର କରିବି, ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ଶୈଳ କନ୍ଦରରେ ବାସ କରିବ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳରେ ବାସ କରିବ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଣି ବିଚାର କରିବି। ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିକି ଆପଣ କୋଉଠି ବି ଖସି ପାରିବେନି, ଲୁଚି ପାରିବେନି। এইটা বাইবেল ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଅବଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଶିଖୁଛୁ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କରିବ, ଦୁଷ୍କ୍ରିୟା କରିବ, ସେଇ ଲୋକ ରେଡି ଥିବାର ଅଛି ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ତାର ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। এইটা ଅବଦ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାରାଗଣରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଲୋକ ସେ ସ୍ପେସ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଗା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପାଣି ଅଛି, ଏଇଠି ଲୋକ ରହିପାରିବ, ଫ୍ଲୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଇକି ସେଠି। ଏଇଠି କୁକର୍ମ କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଯାଇ ବସା କରିବେ, କୋଉ ଗ୍ରହ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇଠୁ ତୁମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଣିକି ବିଚାର କରିବେ। ଆମର କାମ କଣ? ଆମର ଭାତୃଗଣର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ହସ୍ତ ବଢେଇବା, ହସ୍ତ ସଂକୁଚିତ କରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାଉ। ଆମେ କହିଛୁ, ଦେଖିଲ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ପରା, ସେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତା ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ସେ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିଛି ତମେ ଜାଣିଛ? ସିଏ ପୁଣି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅବଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କୁହେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ, ତାର ଦୁଃଖର ସମୟରେ, ତାର ପଛରେ ପିଠିରେ ପଡିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ଲେଖା ଯାଉଛି ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ତାପରେ 10 ପଦ ଆମେ ପଢିଲୁ, ନାଇଁ? 10 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ। ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତା ଯାକୋବ ପ୍ରତି କୃତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭେ ଲଜ୍ଜାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଚିରକାଳ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମର ଭାଇକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ନାହିଁ। ତୁମର କଣ ହବ? ତୁମ ଭ୍ରାତା ଯାକୋବ ପ୍ରତି ତୁମ କୃତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସକାଶେ ତୁମେ ଲଜ୍ଜାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହବ, ପୁଣି ତୁମେ ଚିରକାଳ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ କଣ କରାଯିବ? ତାକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ, ସେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଅବଦ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଇଦୋମୀୟ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧର ଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବଦ୍ୟ ଭାବବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଜେରୁସାଲେମର ପତନ ପରେ ଏହି ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଉଛି 586 BC ରେ। ଇଦୋମୀୟ ମାନେ ବାବିଲୋନ, ପାରସ୍ୟ ଓ ମାକାବୀୟ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ରୋମର ଅଧୀନତାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଜେରୁସାଲେମ AD 70 ରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ। AD 70 ପରେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ଯାଏ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, ସେମାନେ କଣ ଗଲେ, କୁଆଡେ ଗଲେ, କଣ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ତୁମେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହବ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ କେମିତି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାଉ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଏ ପୁସ୍ତକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବା ସକାଶେ, ଆମେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିବା ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମର ଗର୍ବ ସକାଶେ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବେ। ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଆମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁନି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବଡ ବଡ ଅଫିସରେ ଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ଅନେକ ପାଖରେ ଢେର ବିଷୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଜୀବନ, ଅନ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ଜୀବନ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ।
এই পুস্তক को चारि भागरे विभक्त करा जाय पारे। प्रथम होची 1 ରୁ 9 जे इदोमियो माने किपरि ध्वंस पाइबे विनष्ट हेबे तार भगवान। 10 ରୁ 14 तार दंडर कारण कोन लिखा अछि। 10 ରୁ 14 जदि आपण पढिबे आपण जानि परिबे। आपण 12 पदटी पढंतु। मात्र तुम्भे आपण भ्रातार दिन प्रति अर्थात ताहार दुर्दशा दिन प्रति अनाओ नाही ओ जिहुदा संतान गणर विनाश दिन रे सेमानक विषय रे आनंद कर नाही कि अबा संकट दिन रे दर्प कथा कह नाही। कोन जे भाई रो दुर्दशा दिन रे प्रति अनाओ नाही। ए भाई दुर्दशा थिबा समय भी अनाओ नाही ताको सहाय्य भी करू नाही। एटा होची तारो कारण दंडर कारण। आपण 15 ରୁ 18 पढले जानिबे तार फलाफल आपण देखि पानी जे प्रभु आपण पढिबे 15 पदटी पढंतु। कारण सकल गोष्ठी उपरि सदाप्रभुंकर दिन सन्निकट तुम्भे जेपरि करिअछ तुम्भ प्रति सेपरि कराजिब। तुम्भ कृत व्यवहारर प्रतिफल तुम्भ निज मस्तकरे वर्तिब। देखा जाछि प्रभुंकर दिन माने विचारर दिन। जो दिन प्रभु जने लोक को जने गोष्ठी को जने वंश को जने पीढ़ी को विचार करबा आरंभ करिवे सेई दिन तार प्रतिफल ताको दिया जिवो। एटा मु आपण मान कहिबा पई चाहे। आजिर पुस्तक अवध्य पुस्तक शॉर्ट एंड किंतु बहुत मीनिंगफुल अटे। हम अनेक लोक अवध्य पुस्तक पढ़ी न था कारण हम बैकग्राउंड ता जानि न था कोन हैला प्रभु ए पुस्तक काहे कि प्रत्येक पुस्तक लेखिबा पछरे एक उद्देश्य अछि। उद्देश्य नथाय बाइबल नै। बाइबल उद्देश्य अछि आज आपण को मते शिक्षा देबा पई जे आमे मध्य हमर प्रियजन हमर बंधु वर्ग हमर रिलेटिव जब हमर प्रति अन्याय करि थाई पारंती बा नत करि थाई पारंती किंतु सेमानकर आवश्यक समय रे जदि आपण सहाय्य करिवे नाही सहाय्यर हस्त बढ़ाइबे नाही मन रखि तांतु आपण को दंडित हेबा में पड़िबो। जे शत्रु हो बा मित्र हो मो पाक जदि सहाय्य करबा संबल अछि मते सहाय्य करिबार अछि। अनेक लोग सहाय्य तो करती नहीं किंतु पछ आडू सहाय्य काटी मध्य दियो कोंती मु सहाय्य करू नहीं तू भी सहाय्य करबी नहीं। देखे तते सहाय्य मागिबो तू करबी नहीं मु तो रक्षक मना कर देछि मु तो कहि देछि मु सहाय्य करि पाबी नहीं। एलो तते भी पचारिबो भाई तुमको भी कहिबो देखो तुमे भी करिबो नहीं माने सब फोन फान तो सबको कहि दियो। बेले बेले कार पैसा आवश्यक थाए मेडिकल जीवा पाई का बा झियोर बाहागर बा अन्य कोन आवश्यक थाए से हमको मागे आमे नाही बोली कहि थाउ आमे जानू से और का को मागिबो ता पूर्वरु अन्य मान को फोन कर कहि दिथाउ प्लीज दबो नै ताकू देखो सावधान ताकू दबो नै सावधान दबो नै समस्त को फोन कला पर पूरा शांत हो मु देबिनी कहा को देबा पई मत मना करछि देखिबा से कोन करी ताकू पाने न देले होबनी। ए इदोमियो माने भाबिले एटा ही टाइम जाकूब को पाने देबार परमेश्वर जाकूब परमेश्वर कहले तोर दंड अछि तू प्रतिफल पाइबु। प्रभु आज आमान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु। आजिर वाक्य सुनिबा समय रे आजिर ध्यान करिबा समय रे हमें प्रत्येक कोन करिबा दरकार हमें सचेतन हबा हमें जागृत हबा कारण हमें जा करूछु तार परिणाम भोगिबा पई करू। तापर आपण देखिबे 19 ରୁ 21 जदि आपण पढी पढी जिबे एडी प्रभु कोन बोली कहउछंती हमें इस्राएल को पुनर्स्थापन माने इदोम रो अवस्था को आपण देखिबे परवर्ती समय प्रभु ता विषय गुडे भावमान रो कथा से कहउछंती। प्रभु को नाम रो स्तुति हो। आपण 21 पद पढंतु। पुणी एसोर पर्वतर विचार करिबा निमंते उद्धार कर्ता माने सियोन पर्वत को आसीबे पुणी राज्य सदा प्रभुंकर हेबो। राज्य कहारो राज्य सदा प्रभुंकर। तो एठो हम तीनोटी विषय में देखुछु जे प्रभु न्याय विचार करन। बाइबल रो परमेश्वर न्याय विचारकारी परमेश्वर अन्याय जदि करी लोक वर्ती जीव नाही कार क्षति करी के वर्ती जीव नाही प्रभु तार प्रतिफलता को देबे। आ द्वितीय विषय हम देखुछु सदा प्रभु गोष्ठी गण रो प्रभु अटंती से इस्राएल रो प्रभु अटंती से जाकूब रो प्रभु अटंती आ से एसौ बा इदोमिया मान प्रभु मध्य अटंती से मानतु कि न मानतु सदा प्रभु सब गोष्ठी को निजर निष्पत्ति नेबाकू माने फ्रीडम देइछन स्वतंत्रता देइछन। सब देश सब राज्य निजर स्वतंत्र अभिमत रखी पारिबे किंतु भूल निष्पत्ति पाए प्रभु समान को दंड देबे। एटा हमें देखुछु यह इदोम रो प्रति घटिला और समस्त देश प्रति एक प्रकार घटी एटा हमें जानते।
प्रभु सबु देश सबु जाति सबु लोक मान पृथ्वी रे गोटे स्वतंत्र इच्छा देइछन्ति फ्रीडम देइछन्ति तमे निज इच्छा रे बंची पारिबो किंतु गोटे विषय अन्याय करि पारिबो काहे अन्याय करि पारिबो का प्रति अनीति करि पारिबो दंड अछि एटा सदा प्रभु गोष्ठीगण प्रभु अटंती आ तृतीय शिक्षा में पाउ प्रथम शिक्षा प्रभु न्याय विचार करती द्वितीय शिक्षा होची सदा प्रभु समस्त गोष्ठीगण प्रभु अटंती आ से विचार करिवे ही करिवे आ तृतीय विषय प्रभु गर्व को दंड दियो जेते लोक गर्व हुए लोक जीवन गर्व आसी जाए प्रभु ताको कोन करंती दंड दियंती ही दियंती जदि आपन गर्वर प्रतिकार करिवे नहीं मन रखी तांतु दंडित हेबे कि इदोमी मान कोन भाबुछंती आमे तो पर्वत कंदर रे वास करूछु आमे तो सिक्योर प्लेस रे अछु आमे तो उच्च स्थल रे अछु हमकु की आक्रमण करि पारिबो कारण शत्रु आसीबा समय रे से देखिबो ऊपर आका देखि देबे शत्रु आसीबो उच्च जगह रहउछन से माने शत्रु आसले आगु देखि दियो तरे शत्रु आसुची सजागु हो आक्रमण कर दियो किंतु कोन हुए आपण सब शत्रु ठार निजक रक्षा करि पारिबे सेते सदा प्रभु शत्रु ही आसीबे आपन को कुकर्म सकासे सेते की आपन को रक्षा करि पारिबो एटा इदोमी माने भूली जाइथिले अबदियो भावमानी कले इदम तार गर्व पाई दंडित हेबा को जाउछि जे आमे तीन पद रे पढिलु जे प्रभु ताको दंड देबे आ से माने पर्वत कंदर वास कले मध्य प्रभु समान को प्रति समान को कृत पाप सकासे दंड देबे आ से माने विनष्ट हेबे प्रभु ए पुस्तक आमान को बुझिया पे सहायता करंतु अबद्य पुस्तकर उद्देश्य होची कोन जे आवश्यक समय रे जदि हमें काहे सहायता करू ना कार उपकार करू ना बरंग हमें कोन करछु विरोधी मान को हाथ मिसाउछु तार दंड आमान को भोगिबा पई पड़िबो सुनिश्चित दंड रहिछि आसंतु प्रार्थना करी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपन को धन्यवाद दोछि प्रभु स्वल्प समय मध्य रे ए पुस्तक टी बुझिबा पे देलो धन्यवाद दिए प्रभु अबदियो भविष्यत वक्ता को द्वारा प्रभु इदोमियो मानकर जो दुष्टता जो गर्व कुकर्मर प्रतिफल जे आपण दियंती यह जणै थिबर धन्यवाद पिता आमे मध्य अनेक थर प्रभु अन्य मान को सहायता करि न थाई एपरि के अन्य माने सहायता करबा पई चाहिले मध्य प्रभु आमे समान को मना करथाउ आमान को क्षमा करो प्रभु आमान को भूल बुझिबा पई सहायता अनेक थर प्रभु आमे अन्य मान को उपकार करि न अन्य मान को सहायता करि न अन्य मान को विरुद्ध रे कथा कहिछु प्रभु आ सहायताकारी मान को मध्य आमे मना करिछु दया करि क्षमा कर प्रभु आमान जे परि न्याय विचार करि आ जानिबु जे आपण समस्त मर्त्यर प्रभु अटंती एवं गर्वी को आपण दंड दियंती आ बुझिबा पई सहायता कर धन्यवाद दोछि शिक्षा दे दियो आदर महिमा आपण करो यीशु को प्रिय नाम रे मांगिले आमेन आमेन।